हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल को आप देख भी सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस निकल करके आया है पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के, पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप भरने को लेकर के और पार्ट थर्ड का एग्जाम कब से होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के आज ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है ये पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिस आया है, रेगुलर और डिस्टेंस यानी डीडी दोनों के लिए आया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बात करेंगे कि पूरा आपका जो पार्ट थर्ड है ये कब तक खत्म हो जाएगा और पटना यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और साथ ही साथ पीजी का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि आप नए हैं और पीजी एडमिशन के बारे में बहुत को पता होगा, बहुत को पता भी नहीं होगा। तो प्रोसेस के बारे में अगर आप अभी से जान करके रखिएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग सेटअप करके रखिएगा। इसलिए सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ सारे अपडेट को पाने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जितना एग्जामिनेशन प्रोग्राम है या फिर एग्जामिनेशन ये जितना भी सारा कंटेंट है जो एग्जामिनेशन को लेकर के नोटिस है या फॉर्म भरने का नोटिस है, ये सब कुछ जो नोटिस है और ये सारा अपडेट आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है लेटेस्ट में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से। की ऑफ सक्सेस अपने ऐप का नाम है, आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद सारे नोटिफिकेशन के साथ आप अप टू डेट रहिए, यानी सारे नोटिस आपको प्ले स्टोर पे मतलब प्ले स्टोर के अपने हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां भी ये सारे नोटिस को शेयर किया जाता है। अब बात है अपने इस पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के, दो नोटिस आज पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया गया है। एक तो नोटिस आया है इसका एग्जाम फॉर्म भरने के रिगार्डिंग में, यानी एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा ये भी जारी किया गया है। साथ ही साथ एक चीज जारी किया गया है, क्या तो एक जारी किया गया इसके एग्जाम का रूटीन, यानी एग्जाम रूटीन भी आ चुका है। कब आपका जीएस का पेपर होगा, कब आपका पेपर जो आपने पार्ट वन के एग्जाम में आपने दिया पेपर 1 2, पार्ट टू के एग्जाम में दिया पेपर 3 और 4, इसके बाद का जो पेपर है पेपर 5 6 7 8, ये जो चारों पेपर है ये चारों पेपर का क्या होगा, ये सब ऑनर्स का पेपर है, इसका एग्जाम होगा। तो जो पार्ट थर्ड है मेनली आपका 4 ऑनर्स का पेपर और एक आपका जीएस का पेपर यानी जनरल स्टडीज का पेपर। इस तरीके से आपको 5 पेपर का एग्जाम देना है। जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो 8वां वाला पेपर प्रैक्टिकल होगा, तो वो डिपेंड करता है किनका प्रैक्टिकल है और किनका 4 ऑनर्स का पेपर है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। जो भी पीडीएफ आया है, पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ जो नोटिस आया है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने को लेकर के। पहले एग्जाम फॉर्म वाले नोटिस को देख लेते हैं, फिर एग्जाम के प्रोग्राम को देख लेंगे और फिर पीजी एडमिशन के आगे डिस्कस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं डायरेक्ट पीडीएफ को। सो देख सकते हैं ये रहा नोटिस, पटना यूनिवर्सिटी नोटिस जारी किया गया है। आज का नोटिस जारी हुआ है, देख सकते हैं डेट इसमें दिया गया है 25/1/2024, यानी क्या है नोटिस ऑफिशियली है, आपको ट्रस्ट रखना है। और ये नोटिस लगभग आप अगर कॉलेज या डिपार्टमेंट के ग्रुप होंगे तो सारे एचओडी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड रेगुलर एंड डीडी, याद रखिएगा डीडी वालों के लिए भी ये नोटिस है, साथ ही साथ रेगुलर वालों के लिए भी है। और रेगुलर में कौन कौन से, बीए बीएससी बीकॉम, कौन सा पार्ट थर्ड करने का मतलब कौन सा सेशन 2021 से लेकर के 2024 में जिनका बैच था वो किस सेशन में होंगे, इस सेशन में होंगे और वो पार्ट थर्ड में होंगे। उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 30 जनवरी से। डेट याद रखिएगा 30 जनवरी से जो एग्जाम फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन फिलअप होगा। कहाँ पे फिलअप होगा, तो पटना यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पे फिलअप होगा। और ये जो पटना यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब एग्जाम फॉर्म फिलअप का प्रोसेस 30 जनवरी से स्टार्ट होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरने के टाइम में एक बार मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा, कितना पैसा लगेगा उसको और भी आगे चल करके डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म इस पोर्टल पे फिल होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए याद रखना है कि अगर आप लेट होते हैं तो आपका फिर ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ये 10 फरवरी तक है। और विद लेट डेट के साथ यानी लेट फाइन के साथ कब से होगा, 11 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप बनने का प्रोसेस होगा। साथ ही साथ लेट फाइन आपको 50 रुपया पर डे के हिसाब से भी लगेगा अगर आप लेट होते हैं तो। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो चार्ज होगा वो डिपेंड करता है आपके ऑनर्स पर कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसे जनरली जो आपको एग्जाम फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा वो 700 से लेकर के 900 के आसपास में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का चार्ज। और साथ ही साथ कुछ डिग्री
प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब के चार्जेस को मिला करके तकरीबन आप रखिए 1600 के आसपास में आपका पूरा पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का चार्ज चला जाता है। और जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा कब से, 30 जनवरी से लेकर के आप क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा और अप टू 15 फरवरी तक आपका ओपन रहेगा। तो इस डेट के बीच में जरूर भर लीजिएगा। 30 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपका क्या होगा, विदाउट लेट फाइन। 11 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक विद लेट फाइन। लेट फाइन मतलब एक दिन का 50 रुपया, तो जो 11 होगा उस दिन 50 रुपया लगेगा, 12 को फिर 100 रुपया हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपने समझा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग में। अब समझते हैं कि अब एग्जामिनेशन का डेट क्या है, यानी एग्जाम आपका कब से स्टार्ट हो रहा है और एग्जामिनेशन रूटीन क्या है। तो अब बात करेंगे एग्जामिनेशन रूटीन के बारे में, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में कुछ आपको मटेरियल्स भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा एग्जाम्स को लेकर के। तो ये सारा जो पीडीएफ है या स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन भी आपको उसी ऐप पे मिलेगा पीवाईक्यू के सेक्शन में। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अभी आगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एग्जामिनेशन डेट को। सो देख सकते हैं ये रहा एग्जामिनेशन डेट एंड क्लियरली बताया गया है बीए बीएससी बीकॉम 3 इयर्स डिग्री कोर्स पार्ट थर्ड रेगुलर एंड डीडी एग्जामिनेशन 2024। एंड इस पीडीएफ में ये चीजें मेंशन किया गया है, डेज एंड डेट एंड पेपर। पेपर का नाम, पेपर के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया, पेपर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और एक जीएस का पेपर। तो ये आपका होगा पेपर। जीएस को यही सिंपली कहते हैं जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर कब है आपका, 19 फरवरी को आपका एग्जाम है। एग्जाम याद रखना है, सबका एग्जाम कौन सा शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी पहला सिटिंग में। एग्जामिनेशन के लिए सेंटर मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज। हालांकि किनका सेंटर कहाँ जाएगा ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। 21 फरवरी को फिर आपका एग्जाम है पेपर 5वां का। फिर 23 फरवरी को एग्जाम होगा पेपर 6ठा का। फिर आपका 27 फरवरी को होगा पेपर 7वां का। और फिर 29 फरवरी को होगा पेपर 8वां का। यानी तकरीबन हर एग्जाम में आपका क्या है, गैप है, ये अच्छी बात है। और अगर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज वालों का जाएगा मगध महिला कॉलेज। बीएन कॉलेज पटना कॉलेज वालों का जाता है। बीएन कॉलेज जो सेंटर है ये किसका जाता है, पटना कॉलेज वालों का जाता है। पटना कॉलेज में बीएन कॉलेज वालों का सेंटर आता है। पटना साइंस कॉलेज का मैंने आपको बता ही दिया, मगध महिला कॉलेज। ये इसको इस तरीके से मैं सिंपल कर देता हूँ। ये जो कॉलेज है मगध महिला कॉलेज, इसका सेंटर जाएगा पटना साइंस कॉलेज यानी पीएससी में। बीएन कॉलेज का सेंटर जाएगा अपना पटना कॉलेज में, इसको आपको याद रख लेना है। पटना कॉलेज का जो सेंटर जाएगा ये जाता है बीएन कॉलेज में। पटना साइंस कॉलेज का सेंटर कहाँ जाएगा, मगध महिला कॉलेज में। और पटना लॉ कॉलेज वालों का सेंटर जनरली वाणिज्य या फिर पटना कॉलेज में इसको ही क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो इस तरीके से किस कॉलेज का कहाँ कहाँ सेंटर जा सकता है, ये जो एक्सपेक्टेड है, जो हर साल जाता है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन के डेट के बारे में आपने समझ लिया। साथ ही साथ ध्यान रखना है जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छुट्टी से पहले हो जाएगा। मतलब मार्च के महीने में होली का छुट्टी है, लास्ट ऑफ फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। तो लगभग 5 मार्च के आसपास में आप रख लीजिए, 5 मार्च के आसपास में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाएगा। यानी एग्जाम खत्म होने के एक वीक के अंदर, विद इन 1 वीक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है। इसके बाद ये जो एग्जामिनेशन का जो पूरा कहानी है आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बताऊं तो बस एक चीज इसमें मेंशन होता है, आप पार्ट 1 का एग्जाम दिए, पार्ट 2 का एग्जाम दिए, हम भी एग्जाम दिए थे अपने टाइम में। तो आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग क्या करता है, मैच करता है, मतलब टैली करता है। यानी पीवाईक्यू आपको बस देख लीजिए, अगर आप सही से पीवाईक्यू देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या करता है, मैच करता है। तो आप पीवाईक्यू जरूर परचेज कीजिएगा। पीवाईक्यू विकास का बाजार में आता है, तो विकास पब्लिकेशन का आप जान भी रहे होंगे। आप पीवाईक्यू ले लीजिए, पीवाईक्यू को सही से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और उसके बाद उस हिसाब से क्या कीजिए, क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। हालांकि जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, ये मैं सच्चाई बता देता हूँ, लगभग अगर पार्ट थर्ड में एग्जाम अगर पटना यूनिवर्सिटी में लगभग अगर 2000 स्टूडेंट दे रहे हैं तो 2000 में से मात्र 100 ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले जीएस को लेकर के सीरियसली कभी उलट पुलट के पढ़े होंगे। बाकी 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, बस एग्जाम के टाइम वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। या बहुत सारे जिनको पीवाईक्यू मिल जाता है उनके लिए ठीक है, जिनको पीवाईक्यू कहीं से जीएस का पेपर वो अरेंज नहीं हो पाता, फिर वो परेशान होते कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस लेवल का पूछेगा। तो जीएस को लेकर के हम आपके लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको 2-4-5 लेक्चर्स आपको दे देंगे, वो बहुत आपके लिए इनफ है और आप आराम से जीएस में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो जीएस पेपर को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत है। इसका पीवाईक्यू, इसका स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, वहां से प्रोवाइड कर देंगे। कुछ आपके साथ लेक्चर भी शेयर कर देंगे।
कि कैसे पेपर लिखना है जीएस का, ताकि जीएस में आपका नंबर आ सके। तो 4 पेपर आप संभाल लीजिए, एक पेपर जो जीएस का है उसमें मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक आपने समझा एग्जामिनेशन को लेकर के। अब थोड़ी सी बात अपनी कर लेते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को लेकर के कि अब इसके बाद यानी एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट के साथ ही साथ पीजी में एडमिशन कब से होगा, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए रिजल्ट तकरीबन तकरीबन रिजल्ट आते आते लगभग आप रिजल्ट तैयार करने के लिए लगभग 30 से 40 दिनों का टाइम कम से कम आप दे दीजिए। तो एग्जाम आपका खत्म हो रहा है, प्रैक्टिकल ये सब कुछ को लेकर के लगभग 5 मार्च के आसपास, और अगर आप इसको 30 से 40 दिनों का टाइम देते हैं तो ये अप्रैल के आसपास में, अप्रैल के लगभग 20 अप्रैल के आसपास में क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये पहले के टाइम में होता भी था, मतलब पिछले साल को छोड़ दीजिए, 20 से 23 का सेशन छोड़ दीजिए, 19 से लेकर के जो 22 वाला सेशन था और उसके जो पहले का सेशन था उसमें तकरीबन अप्रैल के 15 से 20 अप्रैल होते होते पार्ट थर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आ जाता था। तो इसी तरीके से इस बार भी रिजल्ट आएगा लगभग 20 अप्रैल के आसपास में, और अप्रैल के लास्ट महीने के आसपास में ये आपका क्या हो जाएगा, पीजी के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन होना अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब पीजी एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है पटना यूनिवर्सिटी में, ये भी जान लीजिए। यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और यदि आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं इसी पटना यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये आपका होगा, जो ग्रेजुएशन में आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका ग्रेजुएशन में नंबर आएगा, जो आपका परसेंटेज आएगा उसके बेसिस पे, यानी कहने का मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी प्रकार का आपको टेस्ट नहीं देना होता है। आपका जो एडमिशन है पीजी में ये ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे ही होता है, एमए में लेना हो, एमएससी में लेना हो, एमकॉम में लेना हो। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसके लिए टेस्ट देना होता है, जैसे एमसीए है, जैसे एमलिस है, तो वो कुछ स्पेसिफिक कोर्स है। तो पीजी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर के डिटेल में वीडियो लाएंगे भी, लेकिन इन शॉर्ट आप बात जान लीजिए कि मैक्सिमम कोर्स में एडमिशन ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे होता है। इसलिए आप एग्जाम देने से पहले सोच लीजिए परसेंटेज आपको अच्छा खासा लाना है। अगर आप परसेंटेज कम लाइएगा तो फिर आपके यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और जो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनका अच्छा परसेंटेज होता है उनका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलता है इस तरीके से कि यहाँ का जो सीट है वो 80% रिजर्व होता है पटना यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और 20% सीट होता है अदर यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो ऐसा देखा गया है, हर साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज पिछले 3-4 सालों से पीजी एडमिशन को भी देखते आ रहा हूँ। तो यहाँ जो लगभग 60% के आसपास भी अगर आप पटना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है, अगर आपका 60% भी आपका नंबर है तो लगभग कोर्सेस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन ट्राई कीजिएगा अच्छा खासा परसेंटेज लाने का, ताकि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और कभी भी एडमिशन ना होने वाला स्थिति आपके साथ ना बने। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, सारे इंपॉर्टेंट डेट को समझा होगा, एडमिशन प्रोसेस को समझा होगा। और जो भी दूसरे अदर यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे वो परसेंटेज के आइडिया को जान लीजिएगा कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट है उनको कम से कम आप टारगेट रखिए कि 75 प्लस हो। अगर 75 प्लस अगर दूसरे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट का है तब तो एडमिशन होना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, क्योंकि सीट 20% है, सीट कम होता है, और फिर अगर अप्लाई ज्यादा जाता है तो फिर भी 75% भी क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो वैसे सिचुएशन में दूसरे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को 80 से लेकर के 85% तक रखना होता है परसेंटेज, तब जाकर के उनको पटना यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए क्या होता है, सीट मिल पाता है। तो सारी चीजों को समझा होगा, सारी चीजें आसान थी, सारे स्टोरी को मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारी चीजों से लेटेस्ट होने के लिए, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, ये सब कुछ को पाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अपना क्या है, की ऑफ सक्सेस है। हालांकि ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।